यूक्रेन ने रविवार को रूस को दहलाते हुए 2022 से शुरू हुए युद्ध में सबसे भीषण और बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने ड्रोन से जिस तरह से रूसी एयरबेस में तबाही मचाई, उसने रूसी अधिकारियों के पैरों तले जमीन खसका दी। यूक्रेनी हमलों ने रूसी सेना की तैयारियों और उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी की पोल खोलकर रख दी। 117 FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की मदद से यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी SBU ने रूस के अंदर 5 अलग अलग इलाकों में, जिसमें मुर्मनास्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर में स्थित एयरबेस शामिल हैं। इन्हीं एयरबेस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। इस हमले में करीब $7 अरब मूल्य के 40 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया गया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में बुरी तरीके से नाकामयाब रहे। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इसे सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल घटना नहीं मानना चाहिए, बल्कि आने वाले भविष्य के युद्ध की झलक के तौर पर देखते हुए अपने रक्षा प्रतिष्ठानों को किले की तरह मजबूत करना होगा। साल 2019 के बाद कम से कम 3 ऐसे मौके आए जिनमें ऐसा लगा कि भारत एक भीषण युद्ध में फंस सकता है। एक बार चीन के साथ तो 2 बार पाकिस्तान के साथ। इसीलिए भारत किसी भी हाल में ऐसे हमलों को सिर्फ देखकर नहीं रह सकता। FPV ड्रोन काफी छोटे, सस्ते और तेज रफ्तार UAV होते, जिन्हें ऑपरेट एक कैमरे के जरिए लाइव कंट्रोल करता है। यूक्रेन ने इन ड्रोन अटैक को ट्रकों के जरिए रूस के भीतर गुप्त रूप से पहुंचाया और एयरबेस के काफी करीब से लॉन्च किया। ये ड्रोन 100 किलोमीटर की रेंज वाले होते, इसीलिए संभावनाएं हैं कि ड्रोन को 100 किलोमीटर के दायरे से ही ऑपरेट किया गया होगा। बेलियाना एयरबेस यूक्रेन से 4300 किलोमीटर और ओलेनिया एयरबेस यूक्रेन से 1800 किलोमीटर दूर है। इसीलिए रूसी अधिकारियों को माननी होगी कि ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। यूक्रेन ने इन एयरबेस के पास ट्रकों से ड्रोन पहुंचाए और फिर बम वर्षों को कब्र में बदल दिया और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ये देखता रह गया। वहीं पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के दौरान ड्रोन की लड़ाई देखने को मिली। पाकिस्तान की एक बात जिससे भारत इनकार नहीं कर सकते कि उनकी मानसिकता बिल्कुल ही फूहड़ है। भारत के खिलाफ हर लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की और भारत को नुकसान पहुंचाना उनका राष्ट्रीय लक्ष्य। अगर कोई इससे इनकार करता है तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। संघर्ष की स्थिति में हमारे एयरबेस और सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के लिए सबसे पहला लक्ष्य होगा। इसीलिए हमारे लिए सबक सीखना जरूरी है कि आखिर रूस क्यों फेल हुआ और हमें खुद की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल ये भी कि कैसे यूक्रेन के ड्रोन को रोकने में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। लो फ्लाइंग प्रोफाइल FPV ड्रोन जमीन से करीब करीब सट कर उड़ान भरते हैं, यानी बेहद करीब रहते, जिससे पारंपरिक रडार इन्हें पहचान नहीं पाते। एयरबेस के पास पहुंचकर हमले। ड्रोन हमले रूस के अंदर से ही शुरू हुए, जिससे एयर डिफेंस को रिएक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। सैचुरेशन अटैक। एक साथ 117 ड्रोन छोड़ दिए गए, जिससे रूस का डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया। सॉफ्ट टारगेट। एयरबेस में पार किए गए विमान खुले में मौजूद थे, बिना हार्ड शेल्टर के। ऐसे में वो डायरेक्ट निशाने पर आ गए। हमले के वक्त भी उन्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। ऐसे में भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हालिया संघर्ष में ड्रोन का काफी हद तक इस्तेमाल किया है और उसका मित्र तुर्की नई टेक्नोलॉजी का ड्रोन बनाने में माहिर है। अब ये तय है कि तुर्की हर हाल में पाकिस्तान को लेटेस्ट ड्रोन देगा और LOC और पंजाब राजस्थान बॉर्डर जैसी ओपन टेरेन इस खतरे को और बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में भारत को तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री पर गहरी नजर रखनी होगी और अपने अटैक के साथ साथ अपना डिफेंस भी तैयार करना होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान का करीबी दोस्त चीन भी भारत पर बुरी नजर गड़ाए रहता है और पाकिस्तान को पूरी मदद देता रहता है। इसीलिए भारत को एक नहीं 2 दुश्मनों से सावधान रहना होगा।